मुन्नी और पाओ दोनों। सो एवरीवन, ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं छुब्बे। के ऊपर छत डाल दिए, पहले तो बहुत ज़्यादा खतरा था यहाँ पर। तो देखो घासनी में ये लग चुका है हमारा बिस्तर, बहुत ही अच्छे वाला। और अब हम यहाँ पे धूप का आनंद लेंगे बोलते, तो इसी चीज़ से वो बनती थी। और इसको बोलते हैं हम लोग मांजरी। और ये हमारे लिए नींबू लेकर आई थी, खाना नहीं लेके आई। फिर दूसरी बार गई वापिस हट के। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी। तो सारे व्यूवर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का देवभूमि हिमाचल के एक छोटे से गांव कोट से। और इस वक्त जो आप देख रहे हो, ये धार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की सेकंड लास्ट धार है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ललिता की डायरी में। सो गाइज, आप मेरे पीछे व्यू देख ही सकते हो, हमारे घर से कितना अच्छा व्यू दिखता है। रखी है और मैं हूँ अपने घर की छत पर फ़िलहाल। यहाँ पे पहले झाड़ू वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिज़ी थे पिछले कल भी काफ़ी बिज़ी थे। ऐसा नहीं, झाड़ू तो मॉर्निंग में रोज़ ही लगता है, बट हमारी छत के ऊपर झाड़ू वैसे भी रह गया था देने के लिए। और आज आ रखे हैं दीदी जी, ननद जी वगैरह आ रखे मेरे, और वो चले जाएंगे घर वापस। तो हम लोग थे कि बाद में चले जाएंगे घास काटने के लिए। थोड़ा सा ही बचा है, 1-2 घंटे का काम है हार्डली, बस इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हमारे क्या होता है यहाँ पर, बस घास नहीं साफ़ करने वाला काम होता है, बाकी ऐसा नहीं है। घास तो हमारे सुखाने के लिए बहुत है, बहुत हो चुका है। ये अरबी हो रखी है अपने घर की। है एवरीवन, मैं यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल क्लीनली झाड़ू लगा चुकी हूँ। और यहाँ पर ये देख सकते हो पूरी, इसको हम लोग दाल बोलते हैं। आप मुझे ज़रूर बताना अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं। ये जो बास्केट होती है इसको हम लोग दाल बोलते हैं अपनी भाषा में। ये जो खजूरों है इसको लाया है घर में झाड़ू बनाने के लिए। और ये जो झाड़ू बनेगा, ये आपको पता है कि 4 या 5, ये जो इनको हम अकेले को डक्खा बोलते हैं। एक ये सिंगल पीस हो गया ना, इसको हम लोग डक्खा बोलते हैं। और मुझे बड़ा वो इंटरेस्टिंग रहता है ये चीज़ जानने के लिए कि हाँ, आप अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हो सिंपल वे में। तो मुझे बताना ज़रूर कि इसको अकेली जो टहनी होती है जिसको हम लोग डक्खा बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हो। और 3-4 डक्खे इकट्ठे करने से हमारा बन जाएगा एक झाड़ू। और इसको झाड़ू बनाने के लिए इसको पहले सुखाया जाएगा, फिर उसके बाद इसका झाड़ू बनाया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग मांजरी। और ये बैठने के लिए अब तो कोई बनाता नहीं है खैर इन चीज़ों को, पर पहले काफ़ी चीज़ें बनाई जाती थी इन चीज़ों से। जैसे कि हमारी बास्केट वगैरह बनती थी खाने के लिए, जो हम रखते हैं हॉटकेस। आज के टाइम पे तो हॉटकेस चले ना, बट पहले क्या होता था ना, छाबी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसी चीज़ से वो बनती थी। और ये जो बना रखी है ना, जिसको मैं बता रही हूँ आपको मांजरी, हमारे साइड तो इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। किस चीज़ के लिए, जो अनारदाना होता है उसको सुखाने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि इस पर अनारदाना बहुत अच्छे तरीके से सूखता है। सो उसके पर्पज़ से इसको बनाया जाता था पहले, बट अब कोई बनाता नहीं है। तो यहाँ पर हमारी तुलसी मैया भी हो चुकी है, कम से कम 7 साल की होने वाली है। और मेरी शादी के टाइम पे ये तुलसी लगाई थी, तो 6-7 साल की तो ये होने वाली है। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि आप ज़रूर मुझे बताना, मुझे तो पता है कि इनकी शादी किसके साथ होती है, तो मुझे ज़रूर बताना कि जो तुलसी की शादी होती है वो किसके साथ होती है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। बाकी हमारे घर से अगर मैं व्यू की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मौसम भी काफ़ी क्लीन है, अच्छा है, साफ़ है। और थोड़ा सा यहाँ से परे पीछे धुंध होने की वजह से, धुंध पड़ती है ना, डैम होने की वजह से धुंध पड़ती है, तो उसकी वजह से इतना क्लीनली आप लोगों को जो व्यू है वो नहीं दिखाई देगा। सो जितना भी दिखाई दे रहा है, जहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हो आप। सो अब दीदी वगैरह को हम लोग पहले भेज लेते हैं, उनको खाना खिला लेते हैं, उसके बाद हम लोग घास लाने के लिए जाएंगे। जो आपको छत वगैरह दिखाई दे रही है, काऊ शेड है सबसे ज़्यादा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे घर सबसे हाइट पर है, और यहाँ पर हाइट होने की वजह से हवा भी चलती रहती है काफ़ी। गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अब तो सर्दियाँ आ चुकी है, पर फिर भी सर्दी तो आ चुकी है, ठंड है कि नहीं है
बिल्कुल भी पता। यहाँ से ये हमारा बाथरूम का छत है, तो यहाँ से गिरने का खतरा रहता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। सो यहाँ पे नीचे आप हाइट भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। इस तरफ पहले टैंक हुआ करता था, मतलब ओपन था ये, अब इसके ऊपर छत डाल दी है। पहले तो बहुत ज़्यादा खतरा था यहाँ पर। सो हम लोग आ गए हैं घर से, खाना वगैरह खा लिया, दीदी वगैरह चले गए अपने घर और हमारा काम हो चुका है यहाँ पर शुरू। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोग हाथ से घास काटेंगे, थोड़ा सा घास बचा है, कम से कम 1.5-2 घंटे का घास बचा है बस। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ढुलाई करेंगे नीचे से घास की। और यहाँ पर मशीन को किया जा रहा है चालू, बट ये नहीं हो पा रही है क्योंकि ठंड होने की वजह से ना, जो आपको पता है कि इंजन गर्म नहीं होता इतनी जल्दी, तो उसके बाद ही इसमें मशीन को चालू किया जाएगा। तो फिलहाल मैं भी चलती हूँ और घास हम लोग काट लेते हैं हाथ से। तो हम लोग हाँ अभी घास तो काट चुके हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे अभी छोटे से बच्चों की डिलीवरी हुई, 2 बच्चों की डिलीवरी हुई। बताओ, मैं बताती हूँ। मासी जी की यहाँ पे ना छोटे छोटे 2 बच्चों को देखने, ये देखो। और इसकी डिलीवरी अभी अभी हुई, जस्ट 2 छोटे छोटे बच्चों अभी 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 इन्होंने जन्म लिया। मुन्नी और पाओ दोनों। तो ये हमारे यहाँ पे मासी जी चाचा जी की बकरी है। और फैमिली में ये 7 बंदे हो चुके हैं। सो एवरीवन, हम लोग खाना खा चुके हैं और ये हमारे लिए नींबू लेकर आई थी, खाना नहीं लेके आई। फिर दूसरी बार गई वापस हट के, फिर उसके बाद खाना लेकर आई हम लोगों के लिए। बीबी जी ने इसको डाला खाना कि खाना ले जा, और ये गलत बैग उठाकर ले आई। इतना दूर इसने आया, कम से कम 7-8 मिनट का रास्ता था। और उसके बाद फिर वापस गई, फिर लेकर आई। बच्चे धूप भी तो बड़ी भारी। हाँ, तो देखो घासनी में ये लग चुका है हमारा बिस्तर, बहुत ही अच्छे वाला। और अब हम यहाँ पे धूप का आनंद लेंगे बहुत ही मज़े से। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे मज़े से। तो एवरीवन, ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं छुब्बे। ये वैसे रस्सी टाइप होती है, हम इनको बनाते हैं। ये इनका एक स्पेशल घास होता है, जो मैंने बग्गड़ बताया था ना, वो घास होता है इनका। और ये आते हैं गड्डी बांधने के काम। तो इसका मतलब है कि हम लोग घास ढुलाई करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे घास ढुलाई करने के लिए। थोड़ा बहुत घास जो हम लोगों ने पिछले कल काटा था, काफ़ी नीचे जाके हैं, तो उसको हम लोग अभी यहाँ पर, यहाँ ये जो हमारी छत है ना, यहाँ पे यहाँ तक लेकर आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर ना घास की गड्डी लगा रहे हैं हम लोगों ने। अभी तो एक टर्न में हम लोगों ने पूरा यहाँ का फिनिश कर लिया। अब नीचे तो हमारे कुछ इस तरीके से घास की गड्डी लगाई जाती है। और मे भी यही प्रोसेस रहता है सबका। इसको हम लोग बोलते हैं गड्डी। आप लोग मुझे ज़रूर बताना इसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं। और इसको सिंगल पीस को हम लोग बोलते हैं पुल्ला। गांव की लाइफ जितनी देखने में अच्छी लगती है ना, उसको अच्छा बनाने के लिए उतना ही हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। क्योंकि बिना हार्ड वर्क किए आप गांव में अपने लाइफ जो है उसको अच्छे से जी नहीं सकते। क्योंकि आपको पता है, आपको गांव में रहना है तो आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और ये तो लाइफ का एक पार्ट है। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रोज़ी रोटी के लिए अगर आपने खाना खाना है ना, तो उसके लिए आपको पहले कमाना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी काम होता है, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो,
तो वैसे ही आपको गांव में अगर मेंटेन करके रखना है ना हर चीज़ को, तो आपको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। देखने में तो, पर हाँ ये है, शहर के मुताबिक गांव की लाइफ बहुत ही सुंदर, अच्छी और स्वच्छ होती है। हाय एवरीवन, सो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने, शेयर करने, कमेंट करके भी ज़रूर बता देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो करना, इंस्टाग्राम आईडी मेरी ललिता की डायरी के नाम से आप लोग ज़रूर विज़िट करना। अच्छी लगे तो फॉलो कर देना। बाय बाय।